सो नाउ ब्राडकॉम ग्रुप आप देखिए 17 रुपये 70 पैसे पर क्लोजिंग हमें मिल गई है। और आज एक ऐसी क्लोजिंग मिली है जिसमें रिकवरी का कोई दूरों तक निशान नहीं है। पूरे दिन हो गया लेकिन रिकवरी के संकेत नजर नहीं आए। शुरुआती तौर पर आए थे बट कुछ यहाँ पर हासिल नहीं हुआ है। क्लोजिंग काफ़ी ख़राब है और उन लेवल्स पर है कि जो अगर इससे नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो और गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। तो सुबह ठीक ठाक ओपन हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोअर सर्किट के आसपास नहीं हो रहा था। ये हम देख रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी 18.35 पर ओपन हो रहा था, 19 रुपये की क्लोजिंग थी, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एक रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी बट Q2 के डिले की वजह से अब यहाँ पर मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पाया और मार्केट के अंदर गिरावट भी आई। तो दोनों तरफ से मार पड़ी और इसकी क्लोजिंग जो है वो 17 रुपये 70 पैसे पर आपको देखने को मिली। ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 3.64 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। 65 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन ये स्टॉक ना आज टूट गया। ये एक सबसे बड़ी बात है। रिकवरी के संकेत नहीं मिले। अभी कोई भी न्यूज़ आ जाती थी रिकवर हो जाता था, खराब न्यूज़ पर रिकवर हो जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है ना बिल्कुल तोड़ दिए लेवल, सारे के सारे लेवल टूट गए जो कि अच्छे थे। कुछ ही बचे हुए हैं, अगर वो भी गए तो फिर यहाँ पर जो है ना लेने के देने पड़ सकते हैं BCG के अंदर। तो सबसे ख़राब बात ये लगी कि Q2 आपने डिले तो कर दिया लेकिन कोई डेट है नहीं। चलो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप डेट दे नहीं, अदरवाइज अगर उस वक्त भी अगर आप मुकर जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या ही होगा। सिंपल सी बात है। पैटर्न एक अच्छा खासा बन रहा था, पैटर्न फ्लॉप हो गया। ये सेकेंड टाइम है जब पैटर्न जो है पूरा बिगड़ गया और ये इससे पहले भी पैटर्न बन रहा था वो भी बिगड़ गया। तो दोनों तरफ से यहाँ पर जो है ना BCG के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक रेंज यहाँ पर चल रही थी, वो रेंज भी आज टूटी है, उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। कल पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है रिकवरी स्टार्ट हो जाए। अगर कल भी रिकवरी यहाँ पर नहीं होती है तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर फिर डाउन साइड के यहाँ पर जो है ना आसार ज़्यादा रहेंगे। ऐसे में 10 से 20% और स्टॉक टूट जाए कोई बड़ी बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 10 से 20% तक की और गिरावट हमें झेलनी पड़ सकती है इस स्टॉक के अंदर अगर कल के दिन भी रिकवरी नहीं आई, बिकॉज इस रेंज से हमें बाहर नहीं निकलना था। और अगर हमने इस रेंज को कवर कर लिया तो एक अच्छी बात है। बुरी बात ये हुई कि यहाँ पर ये लेवल इसको हमने छोड़ दिया 19 रुपये, ये लेवल हमारे हाथ से गया। यहाँ से रिकवरी आ जाती थी, यानी कि 18 रुपये से रिकवर आ जाता था, लेकिन आज वो भी हमें नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला और निचले लेवल हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर कल का दिन है, कल अगर रिकवरी आ जाती है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हमने इससे नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, इस रेंज से भी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, ये ध्यान रखें। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ब्राडकॉम ग्रुप के अंदर बिगड़ चुका है, ये तो हमें समझ में आ गया। मैनेजमेंट रत्ती बराबर, उनको कोई लेना देना नहीं। फॉल्स डेट दे दी 2 बार। अब क्या ही यहाँ पर है, मार्केट कैप 4000 करोड़ के ऊपर रहने की कोशिश अच्छी खासी कर चुका है बट वो स्लिप हो जा रहा है बार बार। और वो अगर आप देखेंगे BCG की तो वही रेंज है, 3000 से 4000 करोड़ के मार्केट कैप में ही झूल रहा है। उस हिसाब से आप प्राइस देख लीजिए कैसा यहाँ पर प्राइस रहेगा, बट हमें जाना है हायर साइड और उसके कुछ संकेत है नहीं। ये यहाँ पर एक रियलिटी बन चुकी है BCG के अंदर। कोई भी यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव संकेत नहीं है जो कि हमें देखने को मिला हो। और जहाँ तक बात है सस्तेपन की, तो भाई यहाँ पर सस्ता तो है, लेकिन सस्ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा है। और अच्छा स्टॉक है, कंपनी हो सकती है अच्छी, बट कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है, वो बहुत ही बेकार है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश है BCG के अंदर, ये तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। Q2 के चलो एक बार मिस हो सकता है, सेकेंड टाइम आपको क्या पता नहीं था देते वक्त कि नंबर्स तैयार हैं या नहीं है, या फिर आप इन्फॉर्म लेते ही नहीं है कि आप नहीं नंबर तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑडिटर आ चुके हैं, ऑडिटर भी यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, तो ये एक खराब बात है, एक बहुत खराब बात है। ये मार्केट पर ऑलरेडी इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। Q2 के नंबर डिस्टर्बेड आने वाले हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो है छवि और इसके साथ साथ नंबर्स सब टूटने वाले, ढहने वाला है एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो वो यहाँ पर ब्राडकॉम ग्रुप के अंदर देखने को मिल रहा है और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो प्रेशर बना रहा है।
अगर यहाँ पर स्टॉक अगर थोड़ा सा और गिरेगा तो निवेशक के हित की बात आ जाएगी और उसके चलते वो फिर से यहाँ पर कहने लगेंगे कि निवेशक के हित की बात है, आप मुझे वापस लीजिए। तो उससे कुछ भी यहाँ पर हासिल नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन और तेज बढ़ेगी, ये यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि अब मैनेजमेंट बदतमीजी करता हुआ दिख रहा है, ये सेबी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बस यहाँ पर यही है, बट एक टाइमलाइन चाहिए होती है, वो टाइमलाइन हमारे पास नहीं है, ना ही कि सेबी की तरफ से भी कोई प्रोवाइड करवाया गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहने की बात अलग है, बट अडानी ग्रुप के अंदर आप तुरंत ही जो है ना इन्वेस्टिगेट कर दिए सारी चीज़ें, आप उखाड़ के ले आए, फॉरेन की बातें, फॉरेन एजेंसी सब कुछ लेकर आ गए, ये आपका सॉर्ट आउट हो गया 1 साल के अंदर। बट आप बीसीजी को 2 साल के अंदर भी कुछ नहीं कर पाए। निवेशक यहाँ पर परेशान है। या तो डन करिए कि यहाँ पर ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, ये डन करो भाई, बोरिया बस्तर बांधे निकले यहाँ से। तो फिर वो यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो चीज़ें बिगड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा अब डर लग रहा है DIS का। DIS यानी कि म्यूचुअल फंड, इनका जो जनवरी का जो डेटा आएगा 5 फरवरी तक, 5 से 7 फरवरी के अराउंड, वो डेटा बताएगा कि इनका क्या रवैया है। ये काफ़ी एक ना जोखिम भरा यहाँ पर जो है चीज़ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रहा यहाँ पर अगर बिकवाली करना स्टार्ट कर दी तो इनकी तरफ से कहीं ना कहीं नेगेटिव संकेत हमें मिल जाएंगे, तो ये एक हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी अगर आप देखें तो 29 जनवरी से 31 जनवरी तक आपके FIS के डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, और वो FIS का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है FIS का डेटा, क्योंकि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये सब निवेशित हैं, और बड़े बड़े फंड्स हैं इंस्टीट्यूशनल जो कि यहाँ पर निवेशित हैं। तो वो यहाँ पर बात आ जाती है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है। अभी Q2 की डिले से सब कुछ यहाँ पर जो है ना नहीं हो जाता है, ये तो मैनेजमेंट बेवकूफ़ है या ये है। अदरवाइज यहाँ पर म्यूचुअल फंड और FIS की स्टेक अगर ज़्यादा होती, ये मैनेजमेंट को खदेड़ देते। यहाँ पर FIS 10% है और मैनेजमेंट का जो स्टेक है वो कुछ अराउंड 18% है। अगर ये 18% से ऊपर FIS की हो जाती ना इस वक्त, तो ये खदेड़ देते ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को अंदर। तो ये यहाँ पर बात है। और होता क्या है कि यहाँ पर आप कहेंगे कि रिटेल निवेशक जो है ना वो भी तो एक बड़ी होल्डिंग रखता है, लेकिन रिटेल निवेशक भी तो देखिए कितना है। एक पर्टिकुलर यहाँ पर निवेशक थोड़ी, या फिर 7 या फिर 8 यहाँ पर निवेशक हों भाई, जो कि 70-80% होल्ड कर रहे हैं और सब लोग मिलकर कर दिए इनका काम। तो ऐसा भी नहीं है, लैक्स में निवेशक हैं, तो ऐसे में क्या ही होगा। तो वो तो कुछ डन रखते ही नहीं है। एंड लास्ट यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करिए इन चीज़ों को देखने की। सबसे पहले तो ये मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि 16 रुपए तक बात बन जानी चाहिए इस स्टॉक के अंदर। ये यहाँ पर क्लियर है, या तो कल बन जाए या फिर 16 तक बन जाए, 16 रुपए तक। अदरवाइज चीज़ें बिगड़ेंगी। कल अगर यहाँ पर जो रिकवरी नहीं आई ना, तो कल ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। हमें ये रेंज के अंदर वापस जाना है, ये ज़्यादा बेहतर है। रेंज के अंदर हम रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। भली क्लोजिंग जो है वो 18 रुपये 50 पैसे का राउंड हो जाए, हम एक बार रेंज के अंदर आ जाएँ, कम से कम एक सहूलियत रहेगी कि हम एक रेंज में, चलो ठीक है यहाँ पर ठीक है, गिरावट जो है थम गई है, ये है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये 16 रुपए के लेवल चले गए तो फिर यहाँ पर जो है ना निचले लेवल ही आने हैं फिर। सो लेट्स सी, देखते हैं Q2 में कितना और डिले करते हैं ये। Q3 की डेट आ गई है, अब तो Q3 की डेट है अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, और अराउंड जनवरी तो गई, फरवरी मार्च की बात। तो अभी देखते हैं यहाँ पर। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।